मेरा आज का व्लॉग जो है ना, एक पूरे दिन की कहानी है जहाँ सुबह की मसरूफियत से लेके शाम के सुकून तक यानी कि रात के सुकून तक की कहानी है। जहाँ रोज़मर्रा के काम भी होंगे और अपनों से मिलने के कुछ खूबसूरत से लम्हात भी होंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये खूबसूरत पुरसुकून सा और सादा सा प्यारा सा व्लॉग देखना आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को पसंद आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, अपनों के साथ रहें और बहुत ज़्यादा खुशहाल रहें, आमीन। मेरे भी बहुत अच्छे दिन का आगाज़ हो चुका था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ, क्या होता है कि कहीं हमें अपनों की सेहतयाबी के लिए जो है उनके पास जाना पड़ता है। किसी की बीमारी का पता चल जाता है, उनकी क्या हालचाल पूछने के लिए जाना पड़ जाता है। और कभी अपने प्यारों को कोई ऐसी अच्छी सी खुशियाँ मिलती हैं तो उनकी खुशियों पे उन्हें मुबारकबाद देने के लिए भी हमें जाना पड़ता है उनके घर। उससे क्या होता है कि खुशियाँ जो हैं दोबाला हो जाती हैं और दूसरों को भी ये मालूम होता है, जो हमारे अपने ही होते हैं, कि उनकी खुशियों में हम खुश हैं। इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में जब किसी अपने के घर जाने का मौका मिला करे ना, तो फ़ौरन से चले जाया करें, क्योंकि अपनों से मिलना जो है ना, दिल को बहुत अच्छा लगता है। कुछ बातें, कुछ हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हात जो है ना, ये हमारी यादों में शामिल हो जाते हैं और ऐसे लम्हात को कभी हाथ से जाने नहीं देते। जब भी कभी मौका मिले कि किसी अपने के घर जाना है तो कोई सुस्ती काहली नहीं, फ़ौरन से जो है ना उससे मिलकर आया करें। और जब किसी को बुलाने का दिल चाहे ना, तो फ़ौरन से उसे बुला भी लिया करें, क्योंकि ये वो लम्हे होते हैं हमारे अपनों के साथ बिताए हुए, जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ एक खूबसूरत याद बनकर रहते हैं। तो बस उसके बाद जो है कुछ हमने टाइम एक साथ गुजारा, अच्छी अच्छी बातें, हंसी मजाक हुआ। और उसके बाद अब घर की तरफ रवानगी है, क्योंकि थोड़ा सा दूर का सफ़र है ना, घर पहुंचते पहुंचते रात ही हो गई थी। तो देखा कि सुबह के लिए जो नाश्ते के लिए आटा वगैरह नहीं गूंदा हुआ था, तो बस चेंज वगैरह करके सिर्फ मैंने आटा गूंदा और उसके बाद जाके मैं सो गई थी कि अब सुबह देखेंगे। तो फिर मिलते हैं और फिर सीधा मिलते हैं गुड मॉर्निंग में जनाब। ये हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग और नाश्ते के दौरान देखें दूध वगैरह सब निकल गया है, थोड़ी सी आंख बची और दुर्घटना घटी। ये सुनते हैं ना वर्ड, नज़र बची दुर्घटना घटी, तो वही था। आज जो है ना मैं बड़ी खामोशी से चाह रही थी कि बस इसी तरह से ना व्लॉग भी बना लूँ और कहाँ चूल्हा वगैरह इतना नज़र आएगा, लेकिन दूध ने कहा कि ऐसे नहीं, रुको ज़रा। तो वो निकल गया और फिर मुझे दोबारा से जो है ये सारा चूल्हा जो है साफ़ ही करना पड़ा। तो फिर मैंने भी कहा कि चले अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो फिर मैंने यहाँ जो है ना खूब अच्छी तरह से साफ़ी को धो धो के जो है पूरा जो फ्लेम है इससे साफ़ किया, क्योंकि अगर इसे मैं साफ़ नहीं करती ना और इसी तरह से बनाती रहती तो फिर ये बहुत बुरी तरह से जम जाता है और फिर बड़े ही इसको रगड़ना पड़ता। तो अभी मेरा बिल्कुल इतनी ज़्यादा मेहनत करने का मूड नहीं था, कल की थकन भी थी काफ़ी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको भी फ्रेश फ्रेश ही साफ़ कर लूँ ताकि ये जल्दी से साफ़ हो जाए। तो मैंने जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है ना, उसमें एक ये भी चीज़ सीखी है कि हर काम को उसके वक्त पे ही कर लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि किसी काम को हम जितना ज़्यादा डिले करते हैं ना, वो इतना ही हमारे लिए दर्द सर बन जाता है। तो बेहतर है कि हर चीज़ को उसके वक्त पर ही कर लिया जाए। और मैं तो ख़ासकर अगर चाहूँ कि मैं टाइम को किसी तरह से इधर उधर थोड़ा बहुत कर दूँ, तो वो कहता है ना जी ना, अभी करना है। वरना तो हमने जो है ना फेल ही जाना है। जिस तरह से कि आप देख रहे हैं ना कि अभी मैं जल्दी से नाश्ता बनाना चाह रही थी, लेकिन दूध निकल गया और फिर मुझे सफाई ही करनी पड़ी। चले खैर है, हो गया ये काम, ये सब तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब तो हमें ये काम कुछ कहते ही नहीं। और यहाँ देखें मैंने पता नहीं जज्बात में आकर क्या कहा है, जो कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने यहाँ पर क्या बोला है। शायद ये जो है ना आटा फ्रिज से निकाला था ना, तो ये बेल नहीं रहा था, तो इस पे भी शायद मुझे थोड़ा सा जो है ना झुंझलाहट आ रही थी। तो बहरहाल जल्दी जल्दी जो है यहाँ नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मेरे दिन के आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत मेरी मसरूफियत है। तो मुझे अभी कहीं जाना भी है नाश्ते के बाद, तो इस वजह से जो है ना मैं ज़रा जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ। भई आपकी बहन जो है ना काफ़ी बिज़ी रहती है, काफ़ी मसरूफ़ रहती है। तो आप लोग फिर भी ना मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये तो बेरुखी हुई ना। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपनी बहन की हिम्मत बढ़ाने के लिए लाइक कर लिया करें।
थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है वीडियो में, उसे इग्नोर कर दिया करें। तो बस ये देखें खूबसूरत सा मज़ेदार सा नरम मुलायम लच्छे वाला पराठा देख के खुश हो जाएं और जल्दी से करें लाइक और अच्छा सा कमेंट। यहाँ ना मैं अंडा दिखा रही हूँ कि देखें अंडा कितना बड़ा है, पूरे मेरी जो हथेली है ना उसके ऊपर ये अंडा पूरा आ रहा था, ये इतना बड़ा था। तो अंडा जो है वो भी मैंने बना लिया है, एग शेक बन गया है, नाश्ता बन गया है, चाय भी बन गई है और अब मैं पीना चाह रही हूँ बहुत सुकून के साथ बैठकर चाय। और मैं आपको बताऊँ, नाश्ता करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, मसरूफ़ हो गई, वीडियो बिल्कुल नहीं बनी और अब ये फिर दोबारा से रात हो गई है। तो ये रात का टाइम है और सुबह जो है मुझे सुबह ही जाना है, बच्चों को भी सुबह ही अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे जाना है। तो जो भी सुबह के काम होते हैं ना, जब मुझे जल्दी जाना होता है तो वो तमाम काम मैं रात में ही निपटा कर सोती हूँ। यानी कि पूरी किचन की क्लीनिंग करना है, आटा गूँथना है, जो भी काम सुबह उठ के करने होते हैं ना वो सारे मैं रात में करती हूँ, ताकि सुबह जो है मैं रिलैक्स होकर जो मुझे बाहर जाना है वहाँ मैं जा सकूँ। इवन के कपड़ों को भी प्रेस करके मैंने रख देना है। तो जिस तरह से दिन का इख्तिताम होता है ना, तो सारी थकन जो है ना वो टूट कर आ जाती है और बस दिल चाहता है कि बिस्तर हो और उस पर पड़ जाएं और सो जाएं। लेकिन फिर भी जितनी भी थकन हो, नींद इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि सारा दिन जो हमने गुजारा है वो रूटीन्स भी हमारे जहन में चलती हैं और कल हमने क्या करना है वो सारी रूटीन्स भी हमारे जहन में चल रही होती हैं। किस तरह से हमने उसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से किस चीज़ को हमने कितना टाइम देना है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत चलती हैं। आप मैं बताऊँ, जो वर्किंग वुमेन होती है ना, वो जो घर में वुमेन्स होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर वो काम कर रही होती हैं और उनका जो प्रिपरेशन होता है, उनका जो एक लाइफ स्टाइल होता है ना, वो एक हाउस वाइफ जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं उनसे बिल्कुल चेंज होता है। उनका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। घर में रहने वाली भी नो डाउट बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती हैं, वो जो बाहर भी संभालती हैं, घर भी देखती हैं ना, उनका जो है वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो उनका अपना ही तरीका होता है। वो आपको उन्हें ये नहीं कह सकते कि सुबह से उठ के रात तक की रूटीन, कि सुबह उठ के मैं बर्तन मांजूँ, सफाइयाँ करूँ। कभी कभी हमें ये काम रात में, आधी रात में भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें सुबह जल्दी से निकलना होता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर हम एंजॉय करके गुजारना चाहें तो कर सकते हैं। सोचें कि ये लाइफ का एक हिस्सा है। मैं अब बिल्कुल भी कुछ और नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे अब इस सारी रूटीन्स की आदत हो गई है और बस मैंने अपने आप को जो है इसी ही रूटीन में ढाल लिया है और समझ लिया है कि यही जो है मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसी तरह से मैंने लाइफ गुजारनी है। बजाय ये कि मैं इससे बेजार हूँ, परेशान हूँ, तरीके और सलीके से गुजारने की पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने आप को रिलैक्स रख सकूँ, अपने माइंड को रिलैक्स रख सकूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रख सकूँ। लेकिन सम टाइम ऐसी बातें हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है और काफ़ी मसले मसाइल भी होते रहते हैं। ज़ाहिर है, जीते जागते एक इंसान हूँ, तो मसले मसाइल तो रहते ही हैं और मेरे साथ तो शायद ज़्यादा ही रहते हैं। तो खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे लिए और सबके लिए आसानियाँ करे। तो बस दिन भर की मसरूफ़ियत के बाद कुछ घर के अधूरे काम जो है उनको समेटने के बाद जो है ना, रात का सुकून बड़ा ही कीमती लगता है। तो घर के कुछ छोटे मोटे काम जो है उनसे निमटने के बाद, उन सबको समेटने के बाद थोड़ा सा टाइम ख़ुद को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन तमाम मसरूफ़ियत में जो है अपने आप को टाइम बिल्कुल भी ना दें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि ख़ुद को थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर दे सकूँ, क्योंकि ख़ुद को मैनेज रखना भी ज़रूरी होता है जितना कि घर को मैनेज रखना। जिस तरह से घर साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत होता है तो बहुत अच्छा लगता है ना, इसी तरह से हमारी शख्सियत का असर भी दूसरों पे इतना ही अच्छा पड़ता है अगर हम ख़ुद को साफ़ सुथरा और सजा संवार के रखें। इसका ताल्लुक़ हमारी उम्र से या हमारी खूबसूरती से या बदसूरती से बिल्कुल भी नहीं है। जब आप साफ़ सुथरे रहेंगे, ख़ुद को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रखेंगे ना, तो आपकी शख्सियत खुद ब खुद निखर के आएगी और सामने वाले जो हैं एक ऑटोमेटिकली जो है ना आपका एहतराम करने लगते हैं। तो आपकी शख्सियत का निखार जो है वो उसका होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में।
चाहे आप घर में रहें या बाहर रहें, तो अपने कपड़ों का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। अभी जो सारा दिन की गर्दो गुबार के बाद ना रात में लाजमी जो है ना डबल क्लीजिंग वगैरह कर लेनी है, अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना है खुद को, ताकि नेक्स्ट डे को आप भरपूर तरीके से वेलकम कर सकें। तो ये थी मेरी आज की सारा दिन की सिंपल सादा सी रूटीन। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।